राघव चड्ढा ने पहले तो फर्जीवाड़ा करके लोकसभा में हंगामा किया, कई सारी तोहमतें लगाईं और जब उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया तो वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। कोर्ट से निलंबन रद्द करवाने की मांग करने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम विशेषाधिकार समिति के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और राघव चड्ढा के वकील से लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि ये पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं राघव चड्ढा के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि 60 दिन तक अगर हाउस में नहीं गए तो सीट खाली घोषित हो सकती है। ऐसे में कैसे अनिश्चित काल तक सस्पेंड किया जा सकता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में सहयोग करने को कहा था। अब इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विशेषाधिकार हनन के विस्तृत विषय या विशेषाधिकार कमेटी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। कोर्ट के सामने जो विचार का मसला है वो अनिश्चित काल तक राज्यसभा से राघव चड्ढा का निलंबन है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी है। अगस्त में राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था। राघव की तरफ से दलील दी गई है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। अगर मामला बनता भी है तो नियम 256 के तहत उन्हें सिर्फ उसी सत्र तक के लिए निलंबित किया जा सकता था। ये मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 अक्टूबर को राघव चड्ढा की याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी से भी सहयोग मांगा था। पीठ ने चड्ढा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत की दलीलों पर ध्यान दिया था कि निलंबन उस विशेष सत्र के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जिसके दौरान सदस्य को निलंबित करने का निर्णय लिया गया था। शीर्ष अदालत ने द्विवेदी की दलीलों पर भी ध्यान दिया था कि मामला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा उठाता है और निर्णय के लिए 7 मुद्दों पर गौर किया। चड्ढा को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित होने तक नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, उद्दंड रवैया और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए मॉनसून सत्र के आखिरी दिन निलंबित कर दिया गया था। राघव चड्ढा ने दिल्ली कानून के मसले पर बीजेपी और दूसरे दलों का नाम बिना उनकी अनुमति के लिस्ट में शामिल कर लिया था और उन्होंने दिल्ली सेवा कानून इस समिति को सौंपने की मांग कर डाली थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया क्योंकि बीजेपी सहित सभी विपक्षी सांसदों ने इसका जोरदार विरोध किया था और राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।